तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 17 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है मंजरी के पति से, जो कि मंजरी को ये कह रहा होता है, मंजरी हम तुम्हारे पति हैं। तो मंजरी इधर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, एकदम चुप, पति का मतलब भी पता है तुमको? पति का फर्ज क्या होता है वो भी पता है क्या तुमको? पति का सबसे पहला फर्ज होता है पत्नी की रक्षा करना, जैसे सचिन भैया साइली दीदी की करते हैं और बाकी सब भी करते हैं। ये होता है पति पत्नी का रिश्ता, प्यार और सम्मान से भरा। तुम्हारी तरह नहीं जो अपनी सब नाकामी पत्नी पर थोपते हैं और उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। तभी इधर साइली पुलिस को फोन लगाती है और मंजरी के पति के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद मंजरी साइली को आकर गले लगा लेती है। तभी इसी बीच मंजरी का पति भागने लगता है कि तभी उसे सचिन पकड़ लेता है। फिर इधर मंजरी साइली को धन्यवाद कहती है, तो साइली कहती है कि धन्यवाद तो उसको करना चाहिए उसका, क्योंकि उसने इतना साहस जो दिखाया और इतना बड़ा फैसला लिया। तभी इधर सचिन के पकड़ से मंजरी का पति अपने आप को छुड़ाकर भाग जाता है। तो सचिन फिर बोलता है, इसको तो मैं घर से उठाकर लाएगा, टेंशन नहीं है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेणुका को थोड़ी चोट लगी हुई होती है मारपीट के दौरान, तो परेश उसके चोट पर दवाई लगा रहा होता है और साथ ही साथ इधर रिया को भी आकाश दवाई लगा रहा होता है, फिर रोशनी को भी तेजस दवाई लगा रहा होता है। तभी परेश इधर रेणुका को कहता है, उसकी तारीफ करते हुए, रेणु मैंने तेरा रौद्र रूप कई बार देखा है, लेकिन आज साक्षात तेरे अंदर काली माता आ गई थी। कैसे पीटा तूने उन राक्षसों को। अगली बार किसी लड़की को वो लोग हाथ लगाएंगे ना, तो तेरा चेहरा उनकी नजर के सामने जरूर आएगा। तभी रेणुका इस पर कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है परेश, ऐसे 4 क्या बल्कि 20-20 गुंडों का अकेले सामना कर सकती हूं मैं। तभी इधर परेश आकाश को बोलता हुआ नजर आता है कि वो सचिन को फोन लगाए और पूछे कि क्या पुलिस स्टेशन में परेश की जरूरत पड़ेगी। तभी इसी बीच सचिन आ जाता है घर पर और साथ में साइली और मंजरी को भी लेकर आता है। तभी रेणुका इधर पूछती है, सब ठीक रहा ना? तो साइली इधर बोलती है, हो काकू, कंप्लेंट फाइल हो चुकी है और मंजरी का पति और उसके परिवार वाले अरेस्ट हो चुके हैं, तो अब डरने की कोई बात नहीं। तभी इधर सचिन घर की सारी औरतों की तारीफ करते हुए परेश को कहता है, क्या गुंडों को मारा इन्होंने बाबा, सब इधर उधर गिर रहे थे, अच्छा था, मस्त है। तभी सचिन इधर परेश को देखकर कहने लगता है, वैसे मुझे लगता है बाबा कि कुछ खजूर लोगों को ना बचकर रहना चाहिए। और फिर वो तेजस से कहता है, तू किसी से भी पंगा ले ले, लेकिन इस महिला मंडल से बचकर रहने का खजूर, इनका फटका लगाना तो सीधे ऊपर का टिकट बन जाएगा तेरा। तभी तेजस इधर सचिन को पूछता है, क्यों, मुझे क्यों मारेंगे ये लोग? तो सचिन बोलता है, अरे तेरी हरकत ही ऐसी रहती है, जूते खाने वाली। तभी इधर परेश सचिन को चुप कराता है और आगे सबसे कहता है, आज जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि मंजरी ने अपने अभिमान और सम्मान के लिए लड़ा और मेरे घर की सारी लक्ष्मियां उसके साथ महाकाली बनकर खड़ी हो गई। जब औरत की स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है ना, तो औरत क्या कर सकती है, इसकी सिर्फ झलक दिखाई हमारी लक्ष्मियों ने। तभी इधर मंजरी सबसे कहने लगती है, हम आप सबको धन्यवाद कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है जो आप लोगों का आभार प्रकट कर सके, और आप लोग हमारे लिए खड़े हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आप लोगों के कारण हमें एक नया जीवन मिला है। तभी साइली मंजरी से कहती है, जो कुछ भी किया है उसने खुद किया है, ये लड़ाई उसने अपने लिए लड़ी है। फिर साइली आगे बोलती है, देखना इसके आगे सब कुछ अच्छा होगा और तुम्हें पीछे मुड़कर देखना भी नहीं पड़ेगा मंजरी। तभी इधर रोशनी भी साइली की बातों से सहमत होते हुए मंजरी से कहती है, साइली सही कह रही है मंजरी, और तुम हमेशा एक बात याद रखना कि हम औरत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे साथ कुछ गलत करे और हम सहते रहें। हमारे पास भी उतनी ही क्षमता है और उतनी ही समझ है, बस हमें खुद पर थोड़ा भरोसा दिखाने की जरूरत है। तभी इधर रिया भी मंजरी से कहती है, हाँ मंजरी, और नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कोई डराए ना, तो तुम उसे डरा देना। फिर रेणुका इधर मंजरी को कहती है कि ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती है मंजरी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग हमेशा उसकी मदद के लिए नहीं आ सकते और ना ही उसके हिस्से की लड़ाई लड़ पाएंगे वो लोग, इसलिए ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़ना होगा। फिर रेणुका आगे कहती है, तेरी लड़ाई आज खत्म नहीं हुई है मंजरी, बल्कि आज शुरू हुई है, तेरी इज्जत की और तेरे सपनों की। तो कुछ ऐसा करके दिखा कि ये मर्द लोग कभी तुझे तोड़ नहीं पाए और अपनी उड़ने की आशा को आज नए पंख और नया आसमान दे दे। फिर मंजरी आगे कहती है, उसकी आई का फोन आया था और साइली की बातों से उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर मंजरी कहती है कि उसकी आई ने उसे सॉरी कहा और अपने गांव वापस आने को कहा। तो मंजरी फिर सबसे कहती है कि वो अपने गांव जा रही है अब, डरपोक मंजरी नहीं बल्कि शक्तिशाली और आत्मसम्मान से भरपूर मंजरी बनकर, और एक ना एक दिन वो जरूर लौटेगी इस शहर में अपनी पहचान बनाने और जिंदगी में आगे बढ़ने। फिर मंजरी आगे सबसे कहती है, आप लोगों ने तो हमारी जिंदगी बदल दी, परिवार कैसा होता है हम ये जानते ही नहीं थे, पर अब सब जानते हैं। फिर मंजरी एक और बार सबसे धन्यवाद कहती हुई नजर आती है। तभी साइली मंजरी को कहती है कि वो गांव पहुंचने के बाद उसे एक बार फोन कर दे। उसके बाद मंजरी परेश और रेणुका से पैर छूकर आशीर्वाद लेती हुई नजर आती है और फिर सबको नमस्ते करते हुए
आखिरी विदाई लेती है और वहां से चली जाती है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं तेजस अपने दोस्त कार्तिक के साथ बार में बैठा हुआ होता है। तभी तेजस को बार बार क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आ रहा होता है। तो तेजस इधर अपने दोस्त को कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड वाले मुझे कच्चा चबा जाएंगे। क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट भी निकल गई है और अब पैसे ही नहीं है तो कहां से लाऊं। तभी कार्तिक इधर तेजस को कहता है, तेरा जब फोन आया था ना तभी मैं समझ गया था कि क्यों फोन कर रहा है तू, मुझे उधार चाहिए ना तेरे को। फिर कार्तिक पूछता है, तेरे बिजनेस का क्या हुआ। तो तेजस बोलता है कि बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, बस थोड़े खर्चे बढ़ गए हैं। ये क्रेडिट कार्ड और वो सचिन को हर महीने 50,000 रुपए देने होते हैं और अभी थोड़ा एडिशनल खर्चा भी हो गया है क्योंकि मुझे रोशनी के दोस्त को थोड़े पैसे देने पड़े इंटरेस्ट के साथ। लेकिन इन सब के चक्कर में ना क्रेडिट कार्ड का बिल देना ही भूल गया मैं। तभी कार्तिक इधर तेजस से पूछता है, कितना है मिनिमम। तो तेजस कहता है कि 50,000। तभी कार्तिक इधर बोलता है, देख ले कर दिया मैंने पैसे ट्रांसफर, बिल भर देना और चिल मार। और मैंने तुझे ये पैसे इसलिए दिए क्योंकि तेरे पास बिजनेस है, तो पिछली बार की तरह कोई बेवकूफी मत कर देना और अभी तू बिजनेस करना सीख ले, कब तक ऐसा कच्चा खिलाड़ी बनता फिरेगा। तभी तेजस इस पर इधर से कहता है, तेरे कहने का मतलब क्या है, मुझे बिजनेस करना नहीं आता क्या। तो कार्तिक कहता है, ऐसी बात नहीं है, बस खिलाड़ी तू कच्चा है और धंधे का ना एक उसूल होता है, पहली बार पैसा अपनी जेब से लगाने का और बाकी इधर का उधर। कहकर फिर कार्तिक वहां से चला जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तेजस घर पर एक मनी प्लांट लेकर आता है और आकर हॉल में रख देता है टेबल पर और उस मनी प्लांट के सामने खड़े होकर प्रणाम कर रहा होता है। तभी इधर सचिन ये देख लेता है और आकर कहने लगता है, क्या रे खजूर, इतना सुबह सुबह तेरा आंख कैसे खुल गया और इधर क्या प्रार्थना कर रहा है पेड़ के सामने। कहते हुए सचिन उस मनी प्लांट को छूने ही वाला होता है कि तेजस उसे रोक कर कहता है कि वो उसे ना छुए। तभी सचिन इधर आगे कहता है, तेरा क्या बिजनेस फ्लॉप चल रहा है, बगीचा खुल रहा है क्या। तभी तेजस इधर बोलता है, अरे गवार, इसे बगीचा नहीं बल्कि मनी प्लांट कहते हैं। तो अब मैं इसे घर पर ले आया हूं ना, तो देख लेना अब हमारे घर की किस्मत चमक जाएगी और हमारा अच्छा वक्त दोबारा शुरू हो जाएगा। तभी सचिन इधर कहने लगता है, एक किस्मत के अंधे, तू क्या पेड़ पौधा अच्छे से देखा नहीं क्या, इसमें गटर का कितना पानी है देख, पैसा आए ना आए लेकिन डेंगू जरूर आएगा। तभी तेजस सचिन को कहता है, अरे ये गटर का पानी नहीं है बल्कि होली वाटर है, पाप चढ़ेगा तुझे, ऐसा कह रहा है तू। तभी सायली भी इधर आकर सचिन को पूछती है, सचिन ये पौधा इधर टेबल पर क्या कर रहा है। तो सचिन सायली को कहता है, ये सब इस तेजस का कांड है, इसका गुड मॉर्निंग तो हो गया है लेकिन इसका दिमाग अभी भी गुड नाइट पर है और इसको ना ये गटर का पानी इस पौधे में दिख ही नहीं रहा है, बोल रहा है पैसा आएगा करके, पैसा नहीं आएगा बल्कि बीमारी आएगी, इसको तो अभी में बाहर फेंक कर आता है। कहते हुए सचिन उस पौधे को उठाता है तो तेजस इधर सचिन से वो प्लांट छीन लेता है और कहने लगता है कि उसके एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि ये उनके घर में बरकत लाएगा और इसको जिस पोजीशन में उसने अभी रखा है एग्जैक्टली इसी पोजीशन में हॉल में रखना होगा, तभी ये काम करेगा। तो सचिन इस पर तेजस को कहता है, तेरे को लगता है कि इससे पैसा आएगा, जो भी तेरे को ऐसा बोला है ना वो तेरे को चूना लगा रहा है, गटर का पानी वाला पौधा तेरे को पकड़ाया है, इससे पैसा नहीं बल्कि बीमारी ही आने वाला है। तभी उसी वक्त वहीं रिया और आकाश भी होते हैं। तो रिया भी तेजस को कहती है, तेजस देखो उस प्लांट में इतना गंदा पानी है, इससे तो सच में डिजीजेस हो जाएंगे। फिर आकाश भी तेजस को कहता है कि वो उस प्लांट को फेंक दे क्योंकि उसमें गंदा पानी है। तो तेजस वही बात बार बार दोहराते हुए कहता है, क्यों पाप चढ़ाए हो बोलकर, ऐसा होली वाटर है ये। तभी उसी वक्त रोशनी आती है और तेजस को पूछती है कि ये क्या है तेजस। तो तेजस रोशनी से भी कहता है कि ये मनी प्लांट लेकर आया है वो, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं रहा है। इधर सचिन दोबारा उस पौधे को उठाता है और बोलता है कि इस पानी से बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, इसको मैं फेंक कर आता है बाहर, कहकर वो उस पौधे को उठाकर ले जाने लगता है। तो तेजस इधर सचिन से रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आता है कि वो इस प्लांट को ना फेंके क्योंकि उसके एस्ट्रोलॉजर ने उसे आशीर्वाद के तौर पर ये मनी प्लांट दिया है, तो इसमें सिद्धि मंत्र है। लेकिन सचिन फिर भी नहीं मानता तेजस की बात को। तो तेजस फिर रेणुका को बुलाने लगता है। तो रेणुका जब आती है तो आकर पूछती है कि सुबह सुबह एक पौधे को लेकर दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तो तेजस इधर रेणुका से कहने लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजर से इस प्लांट को लेकर आया था और उन्होंने कहा है कि इसको अगर घर में रखेंगे तो उनके घर में ग्रोथ होगी और उन्होंने कहा है कि 72 आवर्स तक इस प्लांट को हॉल में बीचों बीच रखना है, तभी इसका फायदा होगा। फिर तेजस आगे बोलता है रेणुका से कि वो सचिन को बोले कि वो ये प्लांट को ना फेंके वरना आशीर्वाद चला जाएगा। तो सचिन इस पर तभी बोलता है, ऐसे आशीर्वाद से ना घर में बीमारी फैलेगा और सबकी सेहत की वाट लगेगी, समझा तू। तभी रेणुका इधर तेजस को कहती है, तेजस तुझे ये नहीं लगता कि ये सब थोड़ा अजीब है। तभी इधर परेश भी तेजस को पूछता है कि वो ये पुराना प्लांट कहां से उठा कर लाया। तो तेजस इस बात पर कहता है अपने बाबा से, बाबा ओल्ड इज गोल्ड ना, जितना पुराना है उतना अच्छा है। तो सचिन इधर तेजस को कहता है, तेरा इस ओल्ड इज गोल्ड को इधर मत रख क्योंकि इधर मैं और साइलिस होते हैं, तुझे रखना है तो जाकर अपने कमरे में रख। तो तेजस बोलता है कि उसके गुरुजी ने कहा है कि इसे हॉल पर ही रखना होगा, तभी इसका फायदा होगा। तभी रोशनी भी इधर तेजस को कहती है कि सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तेजस नहीं मानता और एक ही जिद पकड़ते हुए कहता है कि वो ये प्लांट यहीं रखेगा।
तभी सचिन इधर अपने बाबा से कहता है, अरे बाबा तू देख ना, इस आई और बेटे की जोड़ी मेरे दिमाग में जा रही है, और साइली और मैं बाहर सोते हैं ना, तो अब ये डेंगू के मच्छर वाला झाड़ इधर रखेंगे तो हम दोनों को प्रॉब्लम होएगा ना। तभी रेणुका इधर सचिन को कहती है, अरे तेजस कह रहा है ना कि इस घर में बरकत आएगी, तो क्यों रोक रहा है तू उसे। तभी साइली इधर रेणुका से कहती है, ठीक है काकू, ये पौधा इधर रखने देते हैं, लेकिन इसका पानी तो मैं बदल दूं, क्योंकि इसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी। तो तेजस इधर साइली को बोलता है कि वो ऐसा कुछ न करे, क्योंकि पानी फेंकने से सारा मंत्र का असर चला जाएगा। इधर परेश तेजस को पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो तेजस इस पर कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है घर की भलाई के लिए कर रहा है। मनी प्लांट मतलब मनी, और मनी घर में आएंगे और सबका फायदा होगा। तो रेणुका इधर तेजस की बात मान जाती है आखिर में, लेकिन वो साथ ही ये कहती है तेजस को कि 72 घंटे के बाद वो इस प्लांट के पानी को बदल दे। कहते हुए रेणुका चली जाती है। इसके बाद तेजस बड़ा ही खुश हो जाता है और उस प्लांट को लेकर हॉल के बीचों बीच रख देता है टेबल पर। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस नहा धोकर तैयार होकर उस मनी प्लांट के चारों ओर परिक्रमा करके प्रार्थना करने लगता है। उसके बाद तेजस रेणुका को बुलाकर पूछता है कि नाश्ता क्यों नहीं बना अब तक। तो रेणुका आकर इधर बोलती है, ये साइली कहाँ चली गई है और उसने कुछ क्यों नहीं बनाया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रिया के कमरे में सचिन, आकाश, साइली और रिया चारों मौजूद होते हैं। तभी सचिन साइली को यह कह रहा होता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है साइली, अब ये मंजरी तो चली गई है, तो अब इस घर के सारे काम का लोड तेरे ऊपर आ गया, और अभी अकेले भागदौड़ तू करेगी तो मुझे जमेगा नहीं। तो साइली इस पर कहती है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। तभी इसी बीच रेणुका साइली को पुकारने लगती है। तो रेणुका की आवाज सुनते ही साइली और सचिन दोबारा से झगड़ा करने लगते हैं, एक्टिंग करते हैं रिया और आकाश के साथ। और तभी उसी वक्त रेणुका कमरे के अंदर आती है और झगड़े को देखकर कहती है, इनका तो दोबारा से झगड़ा चालू हो गया, यहाँ नाश्ता का कुछ अता पता ही नहीं है। फिर इधर तेजस बार बार रेणुका को धीरे से कहने लगता है कि वो साइली को कहे नाश्ता बनाने के लिए। तो ये बात सचिन बाहर आकर सुन लेता है और तेजस से कहता है कि वो नाश्ता खुद बनाए या अपनी बाइकों से कहे कि वो बनाए, साइली किसी का खाना नहीं बनाएगी। तभी इधर साइली रिया से कहती है कि वो खुद जाकर किचन में खाना बना ले। तो रिया भी इधर से कहती है कि उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करके साइली और रिया के बीच दोबारा से झगड़ा चालू हो जाता है। फिर इधर रेणुका सबको चुप कराते हुए कहती है कि वो नाश्ता बनाएगी आज। तभी रेणुका खाना बनाएगी ये बात सुनकर सचिन, आकाश और तेजस तीनों खाने की फरमाइश करते हैं उससे। इधर तेजस रेणुका से कहता है कि वो उसके लिए पूरी भाजी बनाए। वहीं आकाश इधर रेणुका को कोतंबर वड़ी बनाने को कहता है। इधर सचिन भी रेणुका को आम पन्ना बनाने को कहता है। तभी इधर रेणुका तीनों से कहती हुई नजर आती है, मैं क्या कोई नौकरानी रखती हूँ, और ये क्या कोई होटल है जो ऑर्डर पर ऑर्डर दिया जा रही हो। फिर रेणुका सचिन को कहती है, अगर उसे आम पन्ना पीना है तो वो अपनी बाइकों से कहे बनाने को। कहते हुए रेणुका अंदर किचन में चली जाती है नाश्ता बनाने। तभी इधर परेश सचिन को कहता है, कोई बात नहीं सचिन, मैं किशोर के घर से तेरे लिए आम पन्ना लेकर आऊंगा। फिर परेश रेणुका को दिखाने के लिए जोर जोर से सचिन को कहता है, वही नहीं है ना, तेरी आई से भी बहुत अच्छा आम पन्ना बनाती है। तो ये सब इधर से रेणुका देख रही होती है बस चुपचाप। तभी इधर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका सबके पसंद का नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाकर परोसती है। तो इधर सचिन आम पन्ना देकर साइली को बोलता है, क्या बात है साइली, तू आम पन्ना बना ली, मस्त है, और तेरे को तो पता है ना कि मेरे को आम पन्ना कितना पसंद है। तो साइली इधर सचिन को कहती है कि उसने ये आम पन्ना नहीं बनाया बल्कि रेणुका ने बनाया है। तो सचिन ये सुनकर रेणुका को थोड़ा भावुक नजरों से देखता है। फिर इधर परेश रेणुका से पूछता है कि क्या उसने ये सच में बनाया है। तो रेणुका बोलती है कि हाँ उसी ने बनाया है। फिर रेणुका आगे बोलती है, वैसे भी घर में आम पड़े पड़े खराब ही हो रहे थे तो सोचा बना ही दूं, सबको ठंडक मिलेगी ठंडा ठंडा पीने के बाद। उसके बाद रेणुका सचिन की तरफ देखते हुए कहती है, किसी के लिए स्पेशल नहीं बनाया है मैंने, सिर्फ गर्मी हो रही थी तो इसलिए बना दिया। लेकिन सचिन इधर समझ जाता है कि रेणुका उसी के लिए आम पन्ना बनाई थी। फिर रेणुका परेश को आगे बोलती है, और परेश, किशोर की बीवी से अच्छा आम पन्ना बना लेती हूं मैं, समझे, तो कभी ऐसा मत कहना। तभी इधर सचिन को आम पन्ना पीते देख रेणुका मन ही मन थोड़ी खुश नजर आती है और सचिन भी इधर आम पन्ना पीते हुए बड़ा खुश नजर आता है। उसके बाद इधर आकाश रेणुका से कहने लगता है, वाह आई, ये कोतंबर वड़ी तो बहुत टेस्टी है। उसके बाद साइली रेणुका से कहती है कि वो खाने के लिए बैठ जाए, वो प्लेट लगा देती है उसके लिए। तो रेणुका आकर टेबल पर बैठती है और तुरंत साइली को ताना मारते हुए कहती है, तुझे तो सिर्फ इतना ही आता है ना, प्लेट को सीधी करो उल्टी करो, बाकी तो कुछ आता ही नहीं, खाना सारा मैंने बनाया लेकिन क्रेडिट तू सब लेकर जाएगी, है ना। तभी परेश इधर रेणुका से कहता है, रेणु इतने प्यार से तूने सबके लिए खाना बनाया तो गुस्से में इसे खराब तो मत कर। फिर आगे हम देखते हैं सब लोग बड़े ही खुशी से और बड़े ही मजे से नाश्ता करते हुए नजर आते हैं और ये देखकर साइली काफी खुश नजर आती है और वो मनी मन में कहती है, बप्पा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया, सब कितने खुश लग रहे हैं, बस अब इस परिवार को किसी की नजर न लगे, यही कह रही होती है साइली। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।